6:52 का सीसीटीवी फुटेज है, जहां पे आप ब्लास्ट देख सकते हैं कि कितना जोरदार धमाका हुआ। और ये वो चेहरे हैं जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म को भारत में उजागर कर रहे हैं। वो शाम 6:20 के आसपास इस गाड़ी का जो बोनट है वो यहां से खुला हुआ नजर आ रहा है। सामने से गाड़ी वही I-20 जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुई है, लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पे जिसमें ब्लास्ट हुआ है। उमर पैनिक कर गया था क्या? उसके बाद उमर हड़बड़ा गया था क्या? उसको ये लगा कि अब मैं भी पकड़ा जाऊंगा, अगर पकड़ा गया तो जो उसका प्लान है, जो उसके मंसूबे हैं, वो फेल हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 10 नवंबर को शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुए धमाके में रोज कई खुलासे हो रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं। बार बार कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिनमें कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। आज हम उन्हीं सीसीटीवी फुटेज को आप तक लेकर आए हैं। आखिर उन सीसीटीवी फुटेज में क्या राज छुपा हुआ है और अब तक जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उनमें से क्या ऐसा सामने आ रहा है कि जो उमर था या जो एक रैकेट चल रहा था डॉक्टर्स का, जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म जिसे कहा जा रहा है, वो किस तरह से उस सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध नजर आ रहे हैं। और जो गाड़ी I-20 कार व्हाइट कलर की जिसमें ब्लास्ट हुआ है रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पे, वो किस स्थिति में दिखी है सीसीटीवी फुटेज में। शुरुआत करते हैं पहले सीसीटीवी फुटेज से। ये सीसीटीवी वीडियो पुराना बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये शायद अक्टूबर के 29 तारीख का ये सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन ये गाड़ी वही I-20 जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुई है, लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पे जिसमें ब्लास्ट हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को उमर चला रहा था। हालांकि अभी तक जो DNA टेस्ट होना है उसकी रिपोर्ट सामने नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा, इसकी पुष्टि नहीं हुई कि इस गाड़ी को उमर ही चला रहा था। लेकिन ये जो गाड़ी यहाँ पे देखी गई है, ये पुराना वीडियो, लेकिन इस गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं। PUC का बूथ बना हुआ है जहाँ पे प्रदूषण चेकिंग होती है। अगर इस वीडियो को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि तीनों लोग आपस में बातचीत चल रही है और बाद में गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। उसके बाद ये गाड़ी वापस आती है फिर इसी जगह पे। अगर हम इस सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो ये वीडियो बताया जा रहा है 10 नवंबर की सुबह 8:04 का, यानी, और कहा जा रहा है कि जो टोल क्रॉस कर रही है ये गाड़ी, जो टोल क्रॉस कर रही है ये बदरपुर टोल है। इस बदरपुर टोल को क्रॉस करके गाड़ी प्रवेश करती है दिल्ली में। और ये वही गाड़ी है जिसका विस्फोट हुआ है। गाड़ी का जो बोनट है, यहाँ पे एक जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि अभी तक जब इस गाड़ी ने बदरपुर टोल से एंटर किया तो इस गाड़ी का बोनट, अगर आप बोनट पे ध्यान देंगे तो ये बोनट पूरी तरह से ठीक नजर आ रहा है, बोनट पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। बोनट का जिक्र क्यों हो रहा है ये भी हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। यहाँ तक ये बोनट है, पूरी तरह से आप देख सकते हैं लाइन जो बोनट की होती है, ये पूरी तरह से बोनट ठीक नजर आ रहा है, इस पर कोई डैमेज नजर नहीं आ रहा है। और ये वही गाड़ी है जिसमें विस्फोट हुआ था शाम 6:52 पे और इस सुबह 8:04 का सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। इसके अगर हम अगले सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो इसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज आता है बोनट पे ध्यान देते हैं। अगर उसी बोनट की बात की जाए तो ये सुबह 8:04 पे गाड़ी का बोनट जो था वो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद ये जो वीडियो बताया जा रहा है ये शाम 6:20 के आसपास का बताया जा रहा है। शाम 6:20 के आसपास इस गाड़ी का जो बोनट है वो यहां से खुला हुआ नजर आ रहा है सामने से, और ये एक आपको धागा नजर आएगा। अब चूंकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि अगर इस गाड़ी में विस्फोटक था, इस गाड़ी में जो उमर चला रहा था जैसा दावा किया जा रहा है, तो इस गाड़ी में विस्फोटक कहां रखा गया होगा? क्या इस गाड़ी में विस्फोटक इस बोनट के अंदर रखा गया था, या इस गाड़ी में विस्फोटक पीछे डिग्गी में रखा गया था, या दोनों जगह पे विस्फोटक रखा गया था जिससे इतनी इंटेंसिटी का धमाका हुआ? हालांकि कल एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि जो विस्फोटक था गाड़ी में रखा हुआ वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं था, वो विस्फोटक पूरी तरह से तैयार नहीं था और हड़बड़ाहट में ये धमाका किया गया। लेकिन ये जो बीच के कुछ घंटे हैं, इन घंटों में गाड़ी का बोनट जो है वो बदलता हुआ नजर आता है, गाड़ी का बोनट डैमेज होता हुआ नजर आता है, गाड़ी का बोनट यहाँ पे खुला हुआ नजर आता है। और ये भी कहा गया कि जो उमर था वो पार्किंग में करीब 3 घंटे तक रुका है। इसके बाद अगर हम दूसरे सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसने पूरे देश को दहला दिया। ये 6:52 का सीसीटीवी फुटेज है जहां पे आप ब्लास्ट देख सकते हैं कि कितना जोरदार धमाका हुआ और आसपास कितने लोग मौजूद थे। और ये 6:52 का सीसीटीवी फुटेज है
वही गाड़ी जो वहाँ से टोल क्रॉस करके आती है, वही गाड़ी जिसका बोनट ठीक होता है, उसके बाद वही गाड़ी जब पार्किंग से निकलती है उसका बोनट खुला हुआ होता है, बोनट डैमेज दिखता है, एक रस्सी दिखती है। आशंका जताई जा रही है, शक जताया जा रहा है कि क्या उस गाड़ी के बोनट में विस्फोटक रखा गया था, क्या उस गाड़ी की डिग्गी में विस्फोटक रखा गया था, क्या दोनों जगह विस्फोटक रखा गया था, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लोग देखिए कितनी भीड़ थी उस वक्त उस जगह पे, लाल किला के मेट्रो गेट नंबर 1 के आसपास, जहां पे ये धमाका हुआ, जिस वक्त ये धमाका हुआ। हालांकि अभी हम इसकी पूरी टाइमलाइन भी समझेंगे आगे चल के, और जो डॉक्टर्स जिनके नाम अभी तक सामने आए हैं उनके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। ये उमर की पूरी दिनचर्या है। जिस दिन विस्फोट हुआ उस दिन उमर कहां था, उमर ने पूरे दिन क्या किया, उमर उस i20 गाड़ी से कहां कहां गया। तो वो फरीदाबाद के एशियन अस्पताल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद 8:04 जैसे अभी हमने सीसीटीवी फुटेज की बात की है, तो वो बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में दाखिल हुआ, उसकी कार दिल्ली में दाखिल हुई। उसके बाद 3:19 पे कार जो है वो लाल किले से सटे हुए पार्किंग क्षेत्र में दाखिल हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया था, इसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे कि गाड़ी जो है वो पार्किंग में जा रही है। वो जो 3:19 से और जो उसके बाद का समय था 3:19 से लेके जो 6:22 और 6:52 जब धमाका हुआ, 3:19 से जो 6:22 का समय था, यानी तकरीबन 3 घंटे का। क्या ये उसी समय पूरा प्लान तैयार किया गया, ये पहले से वो पैनिक हो चुका था? क्योंकि बार बार अगर हम उस 10 नवंबर के दिन की बात करें तो सुबह से सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसियां रेड कर रही थी, चाहे वो फरीदाबाद की बात हो, एक जगह से 360 किलोग्राम विस्फोटक मिलना, उसके बाद 2563 किलोग्राम विस्फोटक मिलना, उसके बाद जम्मू कश्मीर में लगातार रेड चल रहा और वहां से भी ऐसी खबर सामने आना कि वहां से करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिला है। और पूरे एक रैकेट का भंडाफोड़ होना, एक पूरे व्हाइट कॉलर टेररिज्म का भंडाफोड़ होना। लखनऊ से शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी के बाद, आदिल की गिरफ्तारी के बाद, सहारनपुर से जब आदिल गिरफ्तार हुआ, मुजम्मिल जब फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ, क्या उसके बाद उमर पैनिक कर गया था? क्या उसके बाद उमर हड़बड़ा गया था? क्या उसको ये लगा कि अब मैं भी पकड़ा जाऊंगा, अगर पकड़ा गया तो जो उसका प्लान है, जो उसके मंसूबे हैं वो फेल हो जाएंगे? हालांकि अभी आधिकारिक बयान का इंतजार है, अभी जो रिपोर्ट्स में बात सामने आ रही है हम वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आधिकारिक बयान का इंतजार है, आधिकारिक बयान आने के बाद वो जानकारी भी आपको दी जाएगी। लेकिन 3:19 के बाद जो 6:22 का सफर था, वो लाल किले से सटे पार्किंग क्षेत्र के बाहर उसकी गाड़ी निकलती हुई दिखाई दी। उसके बाद 6:52 का वो मंजर पूरा देश नहीं बुला सकता, दिल्ली वाले नहीं बुला सकते, क्योंकि वो दिल्ली के दिल पे हमला था, वो उस जगह पे हमला था जो पुरानी दिल्ली है, जो लाल किला है, जो देश की प्राचीर कही जाती है, वो उस जगह पे विस्फोट था। अगर हम बात करें जिस हम रैकेट की बात कर रहे हैं, जिस व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात कर रहे हैं, उसमें अब तक जो नाम सामने आए हैं, ये वो चेहरे हैं जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म को भारत में उजागर कर रहे हैं। वो चेहरे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि भारत में किस तरह से छुपे हुए आतंकवादी सफेद पोशाक में बैठे हुए हैं, किस तरह से जब उन पर रेड की गई, किस तरह से जब सुरक्षा बलों को शक हुआ, किस तरह से जब एनआईए, तमाम बड़े बड़े सुरक्षा बल, भारत के पुलिस, जब उन्होंने उन पर रेड की, तब पता चला कि ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर के वेश में एक आतंकवादी हैं जो दवाई नहीं आतंक का कारोबार कर रहे थे। ये डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई है, ये डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, इसकी गुजरात से गिरफ्तारी हुई है जो कि रेजिन बना रहा था। ये शाहीन शाहिद भारत में जैश ए मोहम्मद का महिला विंग कमांडर का एक नेतृत्व कर रही थी, उसकी ये लीडर थी। इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि यहां भारत में पाकिस्तान की तरह, जैसे पाकिस्तान में महिला विंग कमांडर मसूद अजहर की बहन साइदा चलाती है, उस तरह से आप भारत में इस शाहीन को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जैश ए मोहम्मद का विंग कमांडर, महिला विंग कमांडर तैयार कीजिए, आप उन्हें ट्रेन कीजिए, आप उनका ब्रेन वॉश कीजिए, आप उनकी फंडिंग का इंतजाम कीजिए और भारत में आतंक मचाइए, भारत में तबाही मचाइए। समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और शाहीन जो है उससे पूछताछ चल रही है। ये डॉक्टर उमर, सबसे ज्यादा संदिग्ध डॉक्टर उमर बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर था। दावा यह भी किया जा रहा है जो डॉक्टर उमर था, इसके पासपोर्ट पे जो ठप्पा मिला है, इसके पासपोर्ट से जो सबूत मिले वो ये है कि क्या ये तुर्की भी गया था। यानी सीसीटीवी से जो सिलसिला शुरू होता है, एक विस्फोट से जो कहानी शुरू होती है, वो कहानी सिर्फ विस्फोट तक नहीं खत्म हुई है, वो कहानी एक इंटरनेशनल कनेक्शन तक भी जारी। हालांकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
जब तक शासन, प्रशासन और सुरक्षा बलों की ओर से, जांच एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, अमर उजाला इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी हम तक सामने आ रही है, वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। इस अगर उमर की हम बात करें तो उमर, जो ये कहा जा रहा था कि उस गाड़ी में, i20 गाड़ी में ये उमर ही था जो गाड़ी चला रहा था, धमाका हुआ और उमर के चीथड़े उड़ गए। लेकिन अभी उस डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है जो ये साबित करेगी कि क्या उस गाड़ी में उमर ही था। उसके बाद बात करते हैं आदिल अहमद की। आदिल अहमद की गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले में हुई है। आदिल अहमद गिरफ्तार किया गया है सहारनपुर से, यूपी के सहारनपुर से आदिल अहमद गिरफ्तार किया गया है, ये भी डॉक्टर था। यानी यहाँ पे ये 5 डॉक्टर, देखिए कौन शक करेगा जो इनसे दवाई लेने गया होगा कि ये 5 डॉक्टर सफेद पोशाक पहन के डॉक्टर की और डॉक्टरी के पेशे को, जिसका काम होता है जान बचाना, लेकिन ये भारत में आतंक मचाने की, भारत में जान लेने की प्लानिंग कर रहे थे ये 5 डॉक्टर। और जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग कमांडर जिसका शाहिद नाम है, और ये डॉक्टर उमर जिसका जैश-ए मोहम्मद से कनेक्शन सामने आ रहा है। हालांकि जब आधिकारिक रिपोर्ट आएंगी हम वो भी आप तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप तक सबसे सटीक जानकारी पहुंचाएं। और अफवाहों से बचने के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।